दोस्तों, बॉलीवुड में बिल्कुल एक सीधा साधा इंसान भी हमें बहुत सारा संतोष दे चुका है। वैसे कहा जाए तो वो एक मराठी हीरो है, लेकिन अभिनय के बारे में अगर बात करेंगे, चाहे कोई भी किरदार दे दो उन्हें, इतनी खूबी से निभाया है कि उनका एक एक किरदार हम लोग हमारी आखिरी सांस तक भुला नहीं पाएंगे। कोई भी उन्हें भुला नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूं हमारे मराठी के एक नामवर अभिनेता जो कि स्टेज कलाकार से बड़े पर्दे की तरफ आ गए और अपना नाम कमाया, शोहरत कमाई, नाम कमाया, दौलत कमाई, बहुत कुछ कमाया, लेकिन समाज के लिए जितना हो सके उतना सब कुछ अर्पित करते हुए जिंदगी जीने वाला एक जिंदा दिल इंसान, नन अदर देन नाना पाटेकर जी। नाना पाटेकर जी के वैसे कहा जाएंगे तो बहुत सारे डायलॉग हैं। उनका कोई डायलॉग मैं तो पेश नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज नाना पाटेकर का और कुछ ऐसी ही मेरी फीलिंग्स है। मानो कि मुझे किसी का फोन आया है और मैं फोन पे बात कर रहा हूं और पेश करने की एक कोशिश। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्रवीण फ्रॉम शोलापुर। क्या समझते हो आप हमें? कमजोर समझते हो? अगर आप हमें कमजोर समझते हो तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। हाँ, प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत है, सब कुछ है हमारे दिल में। हाँ, पैरों को जमीन पे रख के चलने की कोशिश करता हूं मैं। मतलब इसका ये तो नहीं कि मेरी कोई भी डिग्निटी नहीं, मेरा कोई मान नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, ऐसा मत समझो। आज तक बस इंसानियत दिखाते आया हूं। आपको भी मैंने सिर्फ इंसानियत दिखाई है। प्यार के लिए प्यार देता आया हूं, मोहब्बत के लिए मोहब्बत, छोटे की मोहब्बत करके देखी। लेकिन हर जगह मान के बदले में अवमान मिला। जहां मैंने कोई अपेक्षा भी नहीं की, वहां से भी मुझे अपमान मिला। आखिर जुबान तुम्हारी है, बात चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन किस घमंड में, किस अहंकार में तुम औरों को मूर्ख और नालायक कह सकते हो? किस अधिकार में? अगर छोड़ दी हमने इंसानियत और उतर आया हैवानियत पे, तो पता है क्या होगा? वही जुबान काट कर हाथ में दी जाएगी। क्या समझते हो तुम हमें कमजोर समझने की गलती मत करना। क्या समझकर तुम लात मारते हो? क्या समझकर तुम दरवाजे पे लात मारते हो? क्या बुज़दिल है हम चुप बैठे हैं, इसका मतलब यह है कि दिल में प्यार है, किसी का करियर बर्बाद ना हो इसलिए हम चुप है। क्या समझकर तुम अपमान करती हो हमारा? क्या समझती हो अपने आप को? थोड़ा सा सुधार करो। थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता बहुत बहुत जरूरी है। एक इंसानियत दिखाने की सीमा होती है हर इंसान की, सीमा होती है हर इंसान की इंसानियत दिखाने की। इस बात को कभी नजरअंदाज मत करो। और जब चोटी की इंसानियत देखकर, जब अपमान सहते सहते अगर कोई इंसान हैवानियत पे उतर आता है ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बात को ज़हन में रख के इसके आगे हमें कमजोर समझने की गलती बिल्कुल दोहराना नहीं है। बिल्कुल दोहराओ मत। इसी में से बहुत कुछ हो सकता है। हम तो सिर्फ प्यार चाहते हैं, हम तो सिर्फ मोहब्बत से रहना जानते हैं। मत उतारो हमें हैवानियत पे, मत उतारो, मत ये कोशिश करो। थोड़ा सा सुधर जाओ, थोड़ा सा सुधर जाओ मेरे यारो। यारी के लिए यारी करता हूं मैं, प्यार के लिए प्यार देता हूं, और यारी में और प्यार में अगर गद्दारी मुझे मिलती चली जाएगी तो ये इंसानियत दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, इंसानियत दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। पूरी तरह से हैवानियत पे उतर आएगा, पूरी तरह से हैवानियत देखने मिलेगी आपको, और वो आप सह नहीं पाओगे, वो आप सह नहीं पाओगे। लात जो मारेगा
उसकी टांग काटकर हाथ में दी जाएगी। जो मूर्ख नालायक कह के अपमान करेगा उसकी जुबान खींचकर उसके हाथों में दी जाएगी। जिसने जिसने भी अवमान किया है उन्हें उनकी जगह दिखाई जाएगी। वक्त वक्त हम पे ये मत लाओ, तहे दिल से हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं, ये वक्त हम पे मत लाओ ये वक्त। हमें भी इंसान बन के जीना है, बहुत कुछ करके दिखाना है, बहुत कुछ इस समाज के लिए करना है। मुझे हैवानियत पे आने पे मजबूर मत करो, मजबूर मत करो।